तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 नज़दीक है, जिसके लिए घटना चक्र एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए उसको सरल तरीके से बताते हैं। पहला, आपको सबसे पहले घटना चक्र उठाना है, उसको रटना नहीं है, एज ए रीडिंग आपको पढ़ डालनी है बिना इम्पोर्टेंट के। सेकंड थिंग इज़ आपको इस बार इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हाईलाइट करने हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं और उसके अंत में 20 से 30 एमसीक्यू आप लगाएंगे। थर्ड इज़ आपको अब क्या करना है, जो आपने पहले पढ़ा उसका संपूर्ण रिवीजन करना है और अब आप आके 150 से 100 या आप 100 तक भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जितना आपको सुटेबल लगे उसके एमसीक्यू लगाने हैं। और फोर्थ इज़ अब आपको हाईलाइट जो है और वन लाइनर जो है आपको अपनी टेबल पे उतारना है, यानी कि नोटबुक में, और पीवाई की सोल्व करने हैं। फिफ्थ इज़ आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वन लाइनर वाले, जो आपकी एग्जाम में मदद करेंगे। फाइनल आपको वो सारे नोट्स जो आपने बनाए हैं वो और एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू करने हैं। वन मोर थिंग, घटना चक्र कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना ज़रूरी है, तभी फैक्ट पक्के होंगे। अब सब्जेक्ट की बात करें, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के, जिसके लिए आपको मौलिक अधिकार रटने ही है। कुछ भी होए आपको वो रटना है। फिर प्रस्तावना आपको रटनी है। रटने का मतलब ये नहीं है कि आपको रटना जाना है, मतलब कि पढ़ना है। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ सरकार जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है संशोधन की प्रक्रिया। उसके बाद आपको पढ़ना है संवैधानिक संस्थाएं। उसके बाद आपको पढ़ना है आपातकालीन प्रावधान, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। आपको मैं क्लियर बता दूं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन प्रीलिम्स में पुटअप होते हैं, इसलिए आप इस पे ज़्यादा फैक्ट और फोकस करें। तो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट हो जाता है पर्यावरण और परिस्थिति, जैव विविधता जिसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जिसमें आनुवांशिक परिस्थिति विविधता और भारत में जैव विविधता, ये सब। थर्ड इज़ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसमें इंपॉर्टेंट है, साइट में दे रखे हैं मैंने साथ में, रामसर साइट्स वगैरह ये। और फोर्थ में आ जाएगा आपका पोल्यूशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ इज़ क्लाइमेट चेंज, जो कि करंट से लिंक करके आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ सकते हैं। थर्ड में आपको सारे समझौते आ जाएंगे, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता आदि। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, इतिहास यानी कि हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, जिसमें प्राचीन, मध्य, आधुनिक और तुम्हारा ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आती ही हैं। सेकेंड इज़ महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने नीचे दिए हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधी जी के आंदोलन, क्रांति आंदोलन, संविधान से पहले की घटनाएं। और ऐसी अपडेटों के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। आगे मैं इसी चैनल पे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगा जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पीवाईक्यू में रिपीट हुए हैं, वो वाली टॉपिक्स लेकर आऊँगा। इसी मेरे साथ जुड़ें इसी चैनल पे और सब्सक्राइब करें। और ये रहे सारे हिस्ट्री के सेगमेंट, जो आपको कुछ इस प्रकार पढ़ने हैं, जो कि हिस्ट्री में भी आपको घटना चक्र, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वैसे ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वन लाइनर बनाने हैं, देन उसके रिवाइज करने हैं। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आपको सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फोकस करना है प्रीलिम्स के पीवाईक्यू पे, जो कि टर्म्स रिपीट होती है, और जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पीवाईक्यू लेकर आऊँगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपका चलता है अब जियोग्राफी भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, जैसे भौतिक भूगोल से, भारतीय भूगोल से, विश्व भूगोल से। और आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें करंट से लिंक करके आता है, वो है आपका मानव भूगोल। उसके साथ आपको सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान देना है मानव भूगोल में, जिसमें जनसंख्या, जैसे अब जनगणना होने वाली है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, क्योंकि वो करंट से रिलेटेड है। कृषि भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें। सेकंड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मानचित्र यानी कि मैपिंग की वीडियो मैं आगे इसी चैनल पर लेके आऊँगा कि किस प्रकार से आपको मैपिंग के सोल्व करने हैं डाउट। अब से आप अपने मैकिंग कर लेंगे नोट्स, जो कि मैकिंग मीन्स शॉर्ट्स बनाना नोट्स। बाद आपको इम्पोर्टेंट गौर देना है, जियोग्राफी का सेगमेंट होता है, जिससे मेरे ख्याल से प्रीलिम्स में आपने देख ही चुके होंगे, पीवाईक्यू में ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जैसे कि भारत की प्रमुख नदियाँ, भारत के प्रमुख पर्वत, जो आपको मैपिंग से ही समझ में आएंगे। आप मैपिंग का ही मैकिंग करेंगे नोट्स, उसके बाद आपको और अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ये थे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपको इस प्रकार घटना चक्र से आपको सॉर्ट आउट करना है। देन आपको बता दूं, उसके साथ आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल भी पढ़नी है, उसका घटना चक्र भी आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। और आपको उसके बाद एक और सब्जेक्ट है, जैसे कि साइंस में बेसिक टर्म्स बार बार रिपीट होते हैं, जो कि मैं अगली वीडियो में आपके लिए इसी चैनल पे उपलब्ध करवाऊंगा। उसके साथ मैं आपको पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा जो प्रीलिम्स में रिपीट हुए हैं बार बार। तो जुड़े रहें मेरे साथ इसी चैनल पे। तो
घटना चक्र का ओवरव्यू यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब टॉपिक के भी सब टॉपिक जो प्रीलिम्स में पीवाईक्यू में रिपीट हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं उपलब्ध करवा दूंगा। सीरियस स्टूडेंट्स प्लीज़ रीड, रिवाइज एंड रिमेंबर, यही आपको सफलता के राह पे लेके जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इम्पोर्टेंट सेगमेंट के साथ आता हूँ। थैंक यू।